नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का, डेट इज करेज। करेज का मतलब है साहस। आजा बेटा लड़ाई करते हैं, बहुत होगी तेरी बस, चक्कर पकड़। तो करेज का मतलब होता है साहस, इसको हम बोलते हैं वैलर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद कैसे करोगे? करेज तो देखो बहुत कॉमन वर्ड है जो आपको लर्न है, तो वैलर को मैं याद करवा सकती हूँ। वैलर को याद करेंगे बल, बलराम का बल, और आपको पता ही है उनमें बल बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत करेज है, बहुत करेज है भाई, बहुत करेज है। पंगे ना लेना भाई बलराम से, कृष्ण भगवान और बलराम के बारे में आपने सुना ही होगा, तो बस वही है। तो बल बहुत है इन बलराम में, या फिर बल बहुत है आप में भी तो साहस हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब है एक चतुर नार करके श्रृंगार, मतलब चालाक, चतुर। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में क्राफ्टी। अब याद कैसे करोगे? देखो आर्ट को तो याद कर सकते हो क्योंकि आर्ट एक कला है, ये एक आर्ट है, मतलब आर्ट कला ही होती है। तो आर्ट करने के लिए भी हमें थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है बढ़िया आर्ट करने के लिए, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्राफ्टी में साउंड आता है क्राफ्ट, क्योंकि आजकल तो बहुत क्राफ्ट चल रहा है भाई, हैंड क्राफ्ट बहुत चल रहा है, तो क्राफ्ट करने वाले लोग बहुत क्लेवर होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा जुगाड़ भी लगा लेते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है कंप्लेसमेंट। और कंप्लेसमेंट का मतलब होता है एक्चुअल में आत्मसंतुष्टि, जिसे सैटिस्फैक्शन बोलते हैं नॉर्मली। तो आप सेटिस्फैक्शन की जगह बोल सकते हैं कंप्लेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मग, क्योंकि स्मग का मतलब भी होता है आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। याद कैसे करोगे? स्मग में साउंड आता है मग, मग मग मतलब मग्गा, मग्गा वही जिसको अपन आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप वो मग जिसमें हम दूध पीते हैं या चाय पीते हैं। और इस कप में दूध पीने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जब भी मम्मा दूध लाती हैं तो देखो भाई अलग अलग तरीके के कप होते हैं। एक तो पहला कप होता है जो अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो उनमें एक घुट चाय आती है, उनके लिए होता है। एक मीडियम लेवल का कप होता है जिसमें मम्मा आपकी डेली चाय पीती हैं। एक लार्ज लेवल का कप होता है जो दिखने में कप होता है लेकिन उसमें दूध खूब सारा आता है। तो मम्मी जब भी दूध देती है वो इसमें देती है, क्योंकि मम्मी को इस मग में दूध पिलाने से क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमेशा मम्मा अपने बच्चों के लिए हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करती ही है, कोई भी माँ हो वो, है ना। तो इस मग में दूध पीने से मम्मा को आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि इस मग में जब बच्चे दूध पीते हैं तो वो एकदम सेटिस्फाई हो जाती हैं। या फिर आप नहाने वाले मग से याद कर सकते हो, इस मग से नहाने से, साफ सुथरे इस मग से नहाने से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और इस मग को स्मगलर से भी याद कर सकते हो, तो स्मगलर्स को स्मगलिंग करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। भाई चॉइस आपकी है, जैसा आप करना चाहें वैसे लर्न हो जाए, क्योंकि ट्रिक्स तो मेरे पास भर भर के पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरेन। बैरेन का मतलब बेसिकली होता क्या है? बंजर, जहाँ बारिश नहीं होती है, अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। अनप्रोडक्टिव लैंड भी बोला जाता है, जहाँ पे सब्जी उगती नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं है, बंजर भूमि है, इसको बोलते हैं बैरेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेसोलेट, क्योंकि डेसोलेट का मतलब भी होता है बंजर, बैरेन। अब याद कैसे करोगे? देखो भाई डेसोलेट में साउंड आता है देशोर, साउंड्स लाइक देशों। तो कई सारे देशों की ज़मीन आज भी कैसी है? बंजर है, या कई सारे देश आज भी बंजर भूमि में बसे हुए हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर ये देश बंजर भूमि में बसा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे आपकी चॉइस, क्योंकि आपको बस लर्न करना है, तो डेसोलेट से याद कर सकते हैं देशों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था वो था कॉर्डियल। आपको पता है कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रता पूर्वक, फ्रेंडली। जैसे कई लोग होते हैं बहुत रूड होते हैं, मतलब बात करने पे बोलते हैं अरे मैम देखो तो शक्ल बांदरी सी है, और उसका वो देखो नेचर, बनती पता नहीं अपने आप में क्या। या फिर मैम देखो तो शक्ल तो तुम बंदर जैसी है, और एटीट्यूड देखो महाराज का, मुँह सीधे मुँह बात ही नहीं करता, काहे का इतना रूड, मतलब इतना रूड बिहेवियर, इस तरीके से। तो कॉर्डियल का मतलब फ्रेंड। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं एकदम बिंदास, सबसे बात करते हैं,
मिलनसार होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना, बातें करना, राइट। एक होते हैं मतलब नाक पकौड़े से सुझा के बैठ जाते हैं, तो उनको हमें रूड बिहेव बोल सकते हो आप, तो अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर वाले लोग, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। कॉर्डियल में साउंड आता है कोड 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 कोड, और डायल साउंड्स लाइक डायल। तो कॉर्डियल में साउंड आता है कोड का, और डायल मतलब डायल। देखो भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और मान के चलो आपको उस पर्सन का कोड चाहिए, किसी भी सोशल साइट का हो सकता है, आपको वो कोड चाहिए। तो अब आप उसको मक्खन लगाओगे, फ्रेंडली बिहेव करोगे, अरे भाई तू ही तो मेरा भाई है भाई, अब देख भाई तेरी जो चीज़ है वो भी मेरी है, जो मेरी है वो तो मेरी है, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो मेरा, तो काहे का तेरा मेरा, और तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरे को भाई नहीं बोलता। और ऐसे मक्खन लगा लगा के फ्रेंडली बिहेव करते करते हम उसका कोड उड़ा ले जाते हैं और अपने फ़ोन में डायल कर लेते हैं, सारी सब कुछ बस सारा चिट्ठा एकदम खुल जाता है। तो कोड डायल करते ही उस व्यक्ति का काला चिट्ठा तो खुल गया, वो ठीक है, लेकिन कोड हम कैसे निकलवाते हैं, एकदम बढ़िया मक्खन लगा के फ्रेंडली बिहेव करके। रूड व्यक्तियों को कोड देकर देखो कोई ना दे, है ना, तो हम फ्रेंडली बिहेव करते हुए उससे कोड निकलवा लेते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंट्रोल। अरे वो एक मूवी भी थी ना क्या, जिसमें एक कौन थे वो, मुझे याद नहीं आ रहे, नाना पाटेकर थे, वो बोलते ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल, एग्जैक्टली याद आ गया, ये वही है, शायद वेलकम मूवी का है। तो कंट्रोल का बेसिकली मतलब आपको पता ही है, नियंत्रित करना, किसी को अपने कंट्रोल में बस कंट्रोल कर देना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेट करना, क्योंकि रेगुलेट का मतलब ही नियंत्रण करना होता है। मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैंने उसको रेगुलेट किया है, मतलब मैंने उसे कंट्रोल किया है। तो कंट्रोल से अच्छा रेगुलेट वर्ड नहीं लग रहा आपको लोगों को, इतना अच्छा लग रहा है, आप बड़ी 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 बारी भरकम इंग्लिश आती है इस बंदी को, इस तरीके से। तो याद कैसे करोगे, रेगुलेट को रेगुलेटर से याद करो, पंखे का भाई पंखा चलता है ना, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, वही वाला पंखा। और पंखे को चलाने के लिए उसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर कंट्रोल करता है पंखे की स्पीड को। तो पंखे की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेटर। और आपकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, मम्मी या पापा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, और आप ये बताना आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनर। बैनर का बेसिकली मतलब क्या होता है, बैनर का आपको पता ही है, पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर सब कॉमन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, गंदे बैनर, बैन मतलब बैन है, गंदे बैनर लगाना, गंदे पोस्टर लगाना बैन है, क्योंकि हम गंदे गंदे पोस्टर्स अच्छे नहीं होते हैं। आपको अच्छे अच्छे एजुकेशन से, अच्छे बोलते हैं ना, अनमोल वचन और भी बोलते हैं, मतलब अच्छे वचन वाले पोस्टर्स लगाने चाहिए, इसलिए गंदे पोस्टर्स बैन है या फिर गंदे बैनर्स बैन है। डूबियस, डूबियस का मतलब है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब शक, भाई शक पैदा जब हो जाए ना तो बस हो ही जाता है। संदेह होना, सस्पेक्ट होना, इन सब का मतलब होता है डूबियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिजी। समथिंग इज फिजी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया ये वही है। अब याद कैसे करोगे, डूबियस में साउंड आता है डूबी, साउंड्स लाइक डूबे। जब आप किसी की यादों में डूबे रहते हो और फ़ोन को देख देख के मुस्कुराते रहते हो, ब्लश करते रहते हो, तो बेटा अच्छे अच्छों को दूर दूर तक भनक पड़ जाएगी कि दया कुछ तो गड़बड़ नहीं, पूरी दाल ही काली है, दाल को हटा दो, शायद कल ही हो सकता है बहुरानी आ जाए, राइट। तो डूबे रहते हो किसी की याद में, तो बेटा अच्छे अच्छे लोगों को संदेह हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएगा, ऐसे कांड करो पता ना चले भाई सामने वाले को, बगल वाले को भी। तो डूबियस मतलब डूबे, तो डूबे रहते हो किसी की यादों में, तो बेटा यादों में डूबोगे तो समथिंग इज फिजी फिजी, फिजी फिजी हो जाएगा, तो फिजी फिजी हो जाएगा, राइट। समझ में आया, और फिर आपका फिश करी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है किसी के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, डेडिकेट कर देना। जैसे आपने डेडिकेट किया हुआ है कि सारी वीडियोस लेनी है, मैंने डेडिकेट किया हुआ है, जैसे बोलते हैं ना डेडिकेशन होना चाहिए, तो मैंने डेडिकेट किया है कि मेरे को सारी की सारी उन बच्चों को मीनिंग्स याद करवानी, अब चाहे कैसे भी, चाहे ऐसे चाहे वैसे, पर करानी तो है। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, डेडिकेट करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब याद कैसे करोगे, डैडी साउंड्स लाइक डैडी, आजकल डैडी, पा, डैडा, है ना, पॉप, आजकल तो पहले पापा और पहले पिताजी, पिताजी से बन गया पप्पा, अब पप्पा का भी पा हटा दिया, ओनली पा,
अब भाई अब क्या क्या हटाना है, राइट। तो अब तो प्रॉक्सी, प्रॉक्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं, प्यार से बोलो, आपके डैडी हैं। अब डैडी भी बोल देते हैं, ठीक है, डैडी मतलब डैडी। और डैडी के पास क्या है, मियाओ, एक कैट है। और डैडी ने अपनी मियाओ मतलब कैट के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग पेट लवर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, वो उनको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ उस पर लुटा देते हैं। तो आपको कौन पसंद है, कैट और डॉग? ज़्यादातर डॉग देखे गए हैं, पर पसंद होते हैं कैट। आजकल कैट भी बहुत पाल रहे हैं लोग, सब कुछ पाल सकते हैं, आप पालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बताइए आपकी चॉइस क्या है, कौन सा पेट है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन 40, दैट इज़ एथोलॉजी। एथोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है चींटियों का जो कलेक्शन। एक्चुअली चींटियों का कलेक्शन नहीं होता, एथोलॉजी का मतलब होता ही कलेक्शन है, मतलब जमाव, इकट्ठा करना किसी को। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, एंथो साउंड्स लाइक एंड्स, एंड्स मतलब चींटियाँ, तो कलेक्शन किसका है, चींटियों को। और चींटियों को आप लोगों को भी चुग्गा डालना चाहिए डेली, डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जानवर भूखा है। अगर थोड़ी थोड़ी हम व्यक्ति, हर कोई मदद करेगा, थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी चुग्गा भी डालेगा, तो सब चींटियों को खाना भी मिलेगा, सब खुश रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। अच्छी बात है, अच्छा काम है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41,